everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great, and if you're watching me for the first time, hi, my name is Arpita and I'm a beauty content creator. And आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ फिर से एक रिव्यू वीडियो because I have seen so many people liking my review videos, so here is another one. And so अगर आप लोग जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट कैसा है, then keep on watching this video till the end. And if you're new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit the bell icon to never miss any update. So without talking further, let's just jump right into the video. So before getting started with the skin application and the actual review, मुझे आप लोगों को कुछ डिटेल्स इस प्रोडक्ट के बारे में बतानी है. तो ये जो Maybelline का स्किन टिंट है, दिस इज़ यू कैन यूज दिस फॉर स्किन केयर एज वेल एज मेकअप. सो दिस क्लेम्स दैट इसमें SPF 50 है, सो वी कैन यूज दिस इवन एज अ सनस्क्रीन. एंड दिस कैन बी यूज बाय एनी स्किन टाइप, लाइक इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, इफ यू हैव नॉर्मल, ड्राई, oily, and even if you have acne prone skin, you can use that. It is dermatologically tested. So मैं आज ये आप लोगों के सामने यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसा है एक्चुअल शेड. एंड ये प्रोडक्ट आपको टोटल 6 to 7 शेड्स में मिल जाएंगे, तो आप अपने शेड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो. मैंने अपने लिए मंगवाया है 05, क्योंकि मैं जो Maybelline का यूज़ करती हूँ इट इज़ लाइक 230 + 130 का मिक्सचर. सो इसीलिए मैंने 05 मंगवाया है. आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे लिए मतलब ज़्यादा गोरा हो जाएगा कि डार्क हो जाएगा. आई डोंट थिंक इट विल बी डार्क इनफ, बट आई थिंक इट विल बी फेयर इनफ. सो लेट्स जस्ट सी हाउ दैट इज़. एंड ऑल्सो ये प्रोडक्ट आपको नायका, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी मिल जाएगा. बट माई प्रेफरेंसेस इज़ अगर आप नायका से खरीदोगे इट विल बी बेटर, क्योंकि नायका में प्रोडक्ट्स का ऑथेंटिसिटी इज़ लाइक मैक्सिमम. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन आपको कोई ख़राब प्रोडक्ट देता है. मैंने बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड दे आर इक्वली जेन्युइन. सो इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम नायका, यू कैन बाय इट. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर द नायका, देन यू कैन सर्च इट ऑन अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट. आपको दोनों वेबसाइट्स में मिल जाएंगे. तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ 30 ml का प्रोडक्ट एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़. आप अगर नायका से लोगे तो आपको 350 या फिर 375 ऐसे प्राइस में मिल जाएगा. अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे प्राइस रेंज थोड़ा सा कम है, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि प्राइस कम है तो आपको फेक प्रोडक्ट दे रहा है. यहाँ पे बहुत सारा फेक प्रोडक्ट्स मिलता भी है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, लेकिन ये जो ऑथेंटिक सेलर है वो Maybelline का अगर आप लोगे तो उसमें आपको फेक का प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं फेस करना पड़ेगा. तो दिस इज़ व्हाट द कंटेनर लुक्स लाइक. एंड ये बहुत ही छोटा सा एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 30 ml का प्रोडक्ट है. एंड इसका कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है, लाइक इसको आप कोई डिफरेंट कंटेनर में नहीं देख पाओगे. जैसे कि Maybelline का जो फिट मी का फाउंडेशन है वो आपको एक पाउच एंड बॉटल दोनों वेरिएंट में मिल जाता है, लेकिन ये एक ही वेरिएंट है. एंड इसका प्राइस पॉइंट सही है, मतलब अगर आप लोग ज़्यादा कवरेज वाला फाउंडेशन या क्रीम्स यूज़ करना पसंद नहीं करते, सो यू कैन गो फॉर दिस वन. बट मुझे अभी तक इसका कवरेज कैसा है ये पता नहीं है. मैंने कुछ दिन पहले इसको नायका से मंगवाया था और मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाई बिकॉज कुछ दिनों से मेरा एग्जाम्स चल रहा है एंड आई एम प्रीटी मच इनएक्टिव ऑन माई सोशल मीडियाज़. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट दिस आउट हाउ इट इज़. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको ज़्यादा कवरेज फाउंडेशन पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशंस नहीं है, तो मुझे ज़्यादा फुल कवरेज का ज़रूरत पड़ता नहीं है. समटाइम्स ओकेजनली व्हेन आई एम डूइंग अ फुल कवरेज मेकअप या फिर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना चाहती हूँ तभी मैं फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. अदरवाइज आई ट्राई टू यूज़ लेस कवरेज फाउंडेशन, समटाइम इवन कंसीलर. अभी तो लास्ट समर से मैं टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी में एकदम टॉलरेट नहीं होता ये सब. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, दिस प्रोडक्ट क्लेम कि ये आपके फेस पे जाते ही क्विक अब्जॉर्ब कर लेगा. सो लेट्स जस्ट सी हाउ मच इट इज़ ट्रू, बिकॉज Maybelline का जो प्रोडक्ट होता है मोर लाइक जो वो लोग क्लेम करते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं. सो लेट्स जस्ट सी हाउ दिस इज. एंड नाउ जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द एप्लीकेशन. नाउ मैं कैमरे के बहुत क्लोज आ गई हूँ एंड यू माइट कैन सी माई पिगमेंटेशंस. सो अभी तक मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया अपार्ट फ्रॉम माई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. इसके बाद मैं अपने हाफ साइड फेस पे प्राइमर लगाऊंगी, बिकॉज आई यूज़ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. अगर मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ तब मैं प्राइमर नहीं लगाती, लेकिन अगर मैं
कंसीलर या लाइट फाउंडेशन लगा रही हूँ, सो आई विल डेफिनेटली अप्लाई सम प्राइमर। एंड इस साइड ऑफ द फेस पे मैं प्राइमर नहीं लगाऊंगी बिकॉज जैसे कि ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, सो आई वॉन्ट इट टू वर्क लाइक दैट। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट हाउ इट इज़। एंड फॉर द प्राइमर आई एम गोना यूज़ द नायका Prep Me Up primer. Now I'm just gonna apply this on the left side of my face. So ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है एंड इसको मैं अपने पोर एरियाज पे अच्छे से लगा लूँगी। एंड ये बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब एकदम जेल नहीं है लेकिन एकदम लिक्विडी भी नहीं है, इट्स वेरी थिक टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा पोज कितना कवर अप कर रहा है। And also I have seen a lot of people commenting on my previous video that how I am getting all these collabs from Maybelline and Lakme and MyGlam. So basically MyGlam and Lakme के साथ मैं collab कर चुकी हूँ on my Instagram. So इसी थ्रू पे वो लोग मुझे प्रोडक्ट्स भेजते हैं एंड Instagram पे उनका डिलीवरेबल्स कंप्लीट करने के बाद मैं उसको YouTube पे रिव्यू करती हूँ एंड आई ऑनेस्टली शेयर माई जेन्युइन थॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द Maybelline वन, ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। मैंने ये खुद नायका पे ऑर्डर किया था क्योंकि इस प्रोडक्ट का बहुत सारा रिव्यू देखा एंड ऑनेस्टली आई एम समवन हु लुक फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस। सो लेट्स जस्ट सी हाउ दैट इज़। ऑलराइट, सो मैंने प्राइमर, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इस साइड पे प्राइमर लगा लिया है एंड दिस साइड इज़ प्रिटी मच विद द रेगुलर मॉइस्चराइजर। सो नाउ लेट्स अप्लाई द टिंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें SPF 50 है। सो अगर आप लोग नॉर्मल कोई सनस्क्रीन यूज़ करते हो जिसमें SPF 50 है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू शुड स्किप इट बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ अ मेकअप प्रोडक्ट एंड इसमें क्या फॉर्मुलेशन है आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट। सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस। तो अगर हम लोग इसका एप्लीकेटर का बात करेंगे, इसमें कोई पंप नहीं है, ये एक ट्यूब टाइप का है। सो आप इसको डायरेक्टली अपने बैक ऑफ द हैंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट्स, स्पेशली व्हेन आई एम रिव्यूइंग सम फाउंडेशन और टिंट्स लाइक दिस। सो मैं बहुत ही थोड़ा सा लूँगी टू चेक द कवरेज, ऑलमोस्ट जितना कि मैं नॉर्मल एक फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ उतना ही। एंड लेट्स जस्ट सी इसका कवरेज कितना है। अगर कवरेज ठीक है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं है सो वी विल ट्राई टू बिल्ड दैट अप। नाउ मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे 3 to 4 ड्रॉप्स इसको लूँगी। 1 2 3 विल बी फाइन। सो इसका जो टेक्सचर है इट्स नॉट अ रनी टेक्सचर, एज यू कैन सी लिक्विडी है फॉर श्योर, बट इट्स नॉट अ रनिंग टेक्सचर। इसका टेक्सचर इज़ वेरी सिमिलर टू द Maybelline Fit Me जो रेगुलर फाउंडेशन है, नॉट लाइक द सुपर स्टे फाउंडेशन बट इट इज़ लाइक द Fit Me फाउंडेशन। सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस। सो मैं पहले इसको डॉटेड मोशन में फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी एंड आई थिंक द कलर इज़ वेरी मच सिमिलर टू माई स्किन। मतलब मैं जनरली बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाती हूँ जब मुझे फाउंडेशन ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा मेरे स्किन से। एंड फर्स्ट मैं इसको हाफ फेस पे लगाती हूँ, इसको मैं बाद में लगाऊंगी एंड आई एम गोना ब्लेंड इट आउट विथ हैंड्स द वे वी ब्लेंड एनी काइंड ऑफ टिंट्स और एनी काइंड ऑफ SPF। सो मैं उसी तरीके से इसको ट्रीट करूँगी क्योंकि ये ब्रांड क्लेम कर रहा है कि ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। सो आई एम जस्ट गोना डैब इट टू माई फेस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी तब मैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अपने हैंड से ही लगाती थी क्योंकि मेरे पास इतना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रश नहीं था एंड आई रियली यूज टू एंजॉय दैट। ओके, सो एज यू कैन सी द कलर इज नॉट दैट डिफरेंट, इसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर मैं फेस के इस साइड की बात करूँ, इट इज़ लुकिंग वेरी इल्यूमिनस, थोड़ा सा एक ब्राइट इफेक्ट है, आई एम नॉट गोना लाई, बट इसका जो कवरेज है इट्स नॉट दैट ग्रेट। इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अप टिल नाउ इट्स फाइन, आई कैन गो विद दिस बिकॉज हम लोग यहाँ पे टिंट्स की बात कर रहे हैं, सो इट्स pretty much good to go. Now मैं इस साइड पे लगाऊंगी with my fingers and let's just see how it works.
ओके, सो अप्लाई कर लिया है, अब हम लोग करेंगे इसको ब्लेंड एंड आई एम गोना ब्लेंड इट लाइक अ क्रीम बिकॉज डैप करने में और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे नज़र आया नहीं लास्ट वाला एप्लीकेशन में. सो लेट्स जस्ट ब्लेंड इट आउट. And if I talk this side of my face, this both looks pretty similar to me. मुझे कोई डिफरेंस ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहा है. बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसको अगर आप लोग ब्लेंड करोगे तो अगर आप लोगों को एक ड्यूई फिनिश चाहिए देन डेफिनेटली गो फॉर योर हैंड्स और फिंगर्स वट एवर यू से इट. एंड उसके बाद यू कैन डैब इट विद योर ब्यूटी ब्लेंडर सो इट विल ब्लेंड मोर एफर्टलेसली. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मुझे इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा है. लेट मी ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, सो मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया एंड नाउ इट इज़ कमिंग अप टुगेदर. सो वन थिंग दैट आई वांटेड टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़, अगर आप लोगों का स्किन बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे कवरेज, डोंट एक्सपेक्ट इट. क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड से ब्लेंड किया, तो हैंड से ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर ठीक ठाक आया लेकिन थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा था. सो आई ब्लेंड इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन इट केम टुगेदर. बट इफ़ यू कैन टेक अ क्लोज लुक, यहाँ पे मेरा पिगमेंटेशन जो था जहाँ पे था वो मोर और लेस सभी विजिबल है. हाँ, बहुत ही लाइट जो पिगमेंटेशन है वो कवर अप हो गया है लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है. इट इज़ मेकिंग मी फील लाइक आई हैव जस्ट अप्लाइड अ टिंटेड सनस्क्रीन, दैट्स इट. इट इज़ नॉट गिविंग मी अ वाइब ऑफ स्किन टिंट. आई डोंट नो कि मतलब आप लोगों को ऐसा टेक्सचर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. यू कैन ट्राई इट आउट, बट इफ़ यू आस्क मी, आई एम नॉट quite satisfied with the outcome of the product. Overall, now I'm gonna set it up with some powder and some blush and highlighter, and then I'm coming back to you all with the final review. So this is how the final look came out. And honestly speaking guys, मैं इस product से गुस्सा नहीं हूँ because जब मैं इसको blend कर रही थी I was a little bit disappointed how it was looking at my skin. But once I set it with the powder, highlighter, bronzer and blush, so it started coming up together. And honestly speaking, like if you are someone who like a बेसिक कवरेज की एक फील हो कि हाँ स्किन के ऊपर एक लेयर है एंड एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑन दैट नोट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्रोडक्ट. बट मैं इस प्रोडक्ट को इसी पर्पज से खरीदी थी दैट आई डोंट हैव टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन रेगुलर बेसिस एंड मुझे सनस्क्रीन से जैसे कि टिंटेड सनस्क्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज मिले. बट आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड ऑन दिस नोट. बट ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. इफ़ यू आर समवन फोकसिंग ऑन अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइट वेट ऑन द स्किन, यू कैन डेफिनेटली गो आउट फॉर दिस वन. क्योंकि इसको लगाने के बाद ना मुझे फील नहीं हो रहा है, आई कैन जस्ट फील द पाउडर ऑन माई फेस. ओवरऑल इट इज़ बेटर. एंड ऑन एनी नोट अगर कोई नया लॉन्च करे मेबलिन स्किन टिंट्स का, सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर देन दिस वन बिकॉज स्किन टिंट्स का जो कैटेगरी है इसमें ये प्रोडक्ट मेबलिन का सबसे पहला प्रोडक्ट है एंड आई थिंक दे हैव टू वर्क इन दिस अ लिटिल बिट. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन एंड स्टफ लाइक दैट. So I will give my opinion on this, how I felt and what I exactly wanted from this product. Overall, this product is a good to go product. So if you are looking to buy this product, you can definitely go down to my description box. The website and the product link is in the description box. And if you want to try that out, you can. Indian markets में skin tint is very rare. मैंने बहुत सारा brand नहीं देखा इस particular category का. So I feel that they should definitely work on this because मुझे Maybelline से बहुत ही high एक्सपेक्टेशंस रहता है बिकॉज ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में Maybelline इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड एंड आई एम नॉट सेइंग दिस दैट दिस प्रोडक्ट इज़ बैड बट वॉट आई एम सेइंग इज़ दैट आई वॉन्टेड अ लिटिल बिट मोर कवरेज ऑन दिस प्रोडक्ट. ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई विल डेफिनेटली यूज़ दिस प्रोडक्ट क्योंकि अभी जो मई जून जुलाई ये जो मंथ्स आ रहा है दीज आर सुपर हॉट एंड उस टाइम पे यू कांट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर फेस.
एंड फाउंडेशन के बारे में तो आप सोचना भी छोड़ दो. सो आई विल डेफिनेटली अप्लाई इट, एंड इफ़ आई फील दैट मुझे इसको और परचेज़ करना चाहिए, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई विल से हाउ इट चेंज माई माइंड. ऐसा बहुत ही कम प्रोडक्ट है कि मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन उसका अच्छा नहीं लगता, बट बाद में व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट इट बिकम माई हैबिट. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू guys enjoyed it and find it helpful, and if you do, then please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more such contents like this. And if you are new to my channel, then don't forget to click on the bell icon to never miss any update. And also you can follow me on my Instagram for short videos and updates regarding my next YouTube video. So that's it for today's video. I'll see you guys on the next one.